शलोम, प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। हम आपका स्वागत करते हैं इस सुसमाचार के कार्यक्रम में जिसका संदेश है चुनाव आपका है। हमारी कलीसिया शलोम इंटरनेशनल फेलोशिप के पासबान रेवरेंड डॉक्टर पॉल से ने आज हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन को बांटेंगे। हम आशा करते हैं परमेश्वर का जीवित वचन आज आपको छुएगा और प्रभु के करीब लेकर आएगा। आए हम मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और आशीषित पाए। Why all the different gifts and yet God called all of us to come together and serve Him? भिन्न भिन्न वरदान हैं हमारे अंदर, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमको बुलाता कि हम एक साथ मिलकर सेवकाई करें। So after my teaching, I expect you to be in the ministry, ministering according to your gifts. मेरे प्रचार के बाद में मैं चाहता हूं कि आप लोग सेवकाई करें अपने वरदान के अनुसार। Your gifts, your talents, your abilities that you have, use it for the glory of God. आपके अंदर जो योग्यताएं हैं, प्रतिभाएं हैं, उसे परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करें। Don't say no time. ना कहें कि समय नहीं है। I got to do this first. Do God's work first, then do the rest. मुझे ये काम है, पहले परमेश्वर के काम को करिए, बाकी बाद में। I'm so amazed at some people, मैं कुछ लोगों को देखकर चकित होता हूँ। a little bit busy and then they drop everything and focus on the world. वे बहुत ही व्यस्त रहते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के संसार की बातों में जाकर डूब जाते हैं। That is wrong. गलत है। The devil is trying to steal you. शैतान तो आपको चुरा रहा है। He has deceived you उसने आपको धोखा दिया है। to make you think it's okay. वह आपको दिखाना चाहता है कि सब ठीक ठाक है। So be careful, yeah? सचेत रहिए। Our responsibility हमारी जिम्मेदारियां to the Lord is to be faithful to our calling and gifts. हमारी जो बुलाहट है, वरदान है, उन सब के प्रति हमें वफादार होना है। Can you imagine if God give you a talent to do the sound a little bit? Oh, why don't you be part of the ministry? यदि परमेश्वर आपको वरदान देता है, तो क्या आप सेवकाई के एक भाग होने में क्यों झिझकते हैं? Oh, because Pastor Dev, I got to be early, preparing first. I got to be the last one leaving the church. So, I have no time. I got so many things to do. कहते हैं कि मुझे जल्दी आना पड़ेगा और सबसे बाद में जाना पड़ेगा, मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। 1 Corinthians chapter 4 verse 2. पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 2। Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। One of the things that we are facing today आज हम ऐसी एक बात की सामना कर रहे हैं is that we do not have a clear understanding of our calling and gifts. हमारी बुलाहट, हमारे वरदान के बारे में हमको स्पष्ट जानकारी नहीं है। As individual, we are not clear about it. व्यक्तिगत रूप से हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। 2 Timothy 1:9. दूसरा तिमुथियुस 1:9 Who had saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Wow! जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। The Message Bible translation is a little bit different. So let me read to you. Who first saved us and then called us to His holy work. जिसने पहले हमको उद्धार दिया और फिर अपने पवित्र काम के लिए बुलाया है। We had nothing to do with it. हमारा उससे कोई लेना देना नहीं था।
It was all his idea. यह सब उसके विचार थे। A gift prepared for us in Jesus long before we knew anything about him. यह एक वरदान है जो यीशु ने तैयार किया बहुत समय पहले कि हम उसके बारे में जानते ही नहीं थे। Can you imagine? Before you know him, he already set you. He already prepared the talents. He already prepared the giftings for you, and so that you will fulfill his work. आप जरा कल्पना कर सकते हैं कि आप उसको जानने से पहले ही उसने आपके लिए सब कुछ तैयार किया है, सारे वरदान और प्रतिभाएं, ताकि आप उनकी सेवकाई कर सकें। If I can say, even before your father and mother plan about you, God already planned about you in that family. मैं तो कहूंगा कि आपके माता और पिता आपके बारे में सोचने से पहले ही परमेश्वर ने उस परिवार में आपको लाने के लिए योजना बना दी। And he already planned all these giftings inside of you. और ये सारे वरदान भी आपके अंदर में उसने योजना बनाई है। God has a higher purpose for your life. परमेश्वर आपके जीवन के लिए उच्च उद्देश्य रखा है, Long before you knew anything about it. आपके उसको जानने से बहुत समय पहले। Like the word say, before the world began, जैसे वचन में लिखा है, जगत की उत्पत्ति से पहले God had a calling on your life. आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने एक बुलाहट रखा है। Oh, I plan to do this, I plan to do that. Suddenly they plan tung. बहुत योजनाएं बनाते हैं, इसको करना है और उसको करना है, और बाद में सब कुछ भूल जाते हैं। Whatever area you are called to minister in is important. भले किसी भी क्षेत्र में आप बुलाए गए हो सेवकाई करने के लिए, यह मुख्य है। There's no big position or big eyes and small you. ऐसा नहीं है कि कोई ऊंचे पद में है और दूसरा कोई नीचे पद में है, ऐसा कुछ नहीं है। In the body of Christ. मसीह की देह It's में, called the body of Christ. So there's no special, hand extra long. मसीह का देह है और हम सब उसमें अंग हैं, इसलिए हाथ सिर्फ बहुत लंबा नहीं हो सकता। There are no insignificant ministries. और ऐसी भी सेवकाई नहीं है जो ज्यादा मुख्य नहीं है। Every ministry is important. हर एक सेवकाई मुख्य है। You follow? Let's see what the Bible says. 1 Corinthians पहला कुरिन्थियों 12:18 to 22. 12:18 से लेकर 22 तक। But now had God set the members, every one of them in body, as it had pleased him. परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। Verse 19, and if they were all one member, where were the body? यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती। Verse 20, but now are they many members, yet but one body? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। Verse 21, and the eyes cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. आंख हाथ से नहीं कह सकती, मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पांवों से कह सकता है, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। So simple, in the Bible is written so that you don't get boastful. बाइबल में पढ़ करके हम कभी भी घमंडी न बने। Verse 22, and nay, much more those members of the body which seems to be more feeble are necessary. परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं, बहुत ही आवश्यक हैं। Oh. Now 1 Corinthians 12:27. पहला कुरिन्थियों 12 का वचन 27। Now ye are the body of Christ and the members in particular. इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। So God places us where he pleases him. और परमेश्वर जहाँ चाहता है वहाँ हमें सेवकाई के लिए भेजता है। How can the eyes go to the lake and say, I want to be the lake?
कैसे आंखें पाँव से कहेंगी, देखो मैं पाँव बनना चाहता हूँ। Weird fellas. ये मूर्ख लोग हैं। Can you imagine how many people are weird? आप जानते हो कितने लोग ऐसे मूर्ख हैं? We are not all the same. हम सब एक समान नहीं हैं। God knows that. परमेश्वर जानता है And He made us. और उसने ही हमें रचा है। The eyes doesn't do the same thing as the toe. आंखें पाँव के समान काम नहीं करती हैं। Hello? The hand doesn't do the same thing as the foot. हाथ पाँव के समान काम नहीं करता। That is why some people know they want to do handstand and then they want to walk. Weird fellas all. कुछ लोग जो है अपने हाथों पर चलना चाहते हैं, सब मूर्ख लोग हैं। But each is necessary for the body to function properly. लेकिन हर एक अंग का सही काम करना आवश्यक है, तभी पूरी देह काम कर सकती है। Then he says to those members which seems to be more feeble, और इसके बाद जो अंग कमजोर दिखाई देते हैं, उनसे कहता है, the parts that don't seem all that great are really more necessary. और जो सोचते हैं कि जो बड़े बड़े अंग हैं ज्यादा मुख्य हैं, Than what we can imagine, you know. हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं। Try doing without them for a while. क्या हम उनके बिना काम कर सकते हैं? Yeah, for example, you know, I mean, I experienced some of it. Okay, when I was walking, you know, I knocked my toe against the leg of the table. मैं एक बार चल रहा था तो मेरे पाँव की अंगूठी टेबल के पाँव में लग गई। What do I tell you? It's so painful. बहुत दर्द किया मुझको, More painful than a pregnant woman. एक गर्भवती स्त्री को जितना दर्द होता उससे भी ज्यादा हुआ। And then you want to look after carefully, you know. You look after carefully, you go near your bed, the light is off. Same toe. उसके बाद आप देखेंगे जिस पाँव में चोट लगी थी उसी पाँव में फिर से चोट लगता है, कैसे कि बहुत अंधेरा हो और आप जा रहे हो, फिर ठकरा जाते हैं। And then next morning you see black. फिर अगले दिन सुबह देखते हैं कि अंधेरा है And you see your leg, your toe become a bun. और आपका पैर जो है एकदम बन के समान बन गया। Now you walk like that. You're walking like that. Functioning area. Got problem और already. आप जो है लंगड़ा कर चलते हो क्योंकि पहले से उसमें चोट लगी है। That is why look after your health. Don't get into diabetes. After that you have to cut your toe. इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। डायबिटिक हो जाएंगे तो पाँव काटना पड़ेगा। We don't understand how important some of these small parts are until we have to go without. जब तक ये अंग होते हैं हमें उनकी कीमत का पता नहीं चलता। In the church, कलीसिया में we need every member of the body to do their part. देह के हर एक अंग को अपना अपना काम करना चाहिए। That is why you got to wake up. इसलिए आपको जागना है So that the whole body functions as God intended it to do. ताकि पूरा देह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करे। Each one of you is as important as the next person. हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान मुख्य है। I'm only a janitor. मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ। I'm only a security. मैं तो सिर्फ सिक्योरिटी का काम करता हूँ। You know, those people, they took you for granted. इन लोगों को आप बहुत ही हल्का ना समझें, ये बहुत ही मुख्य लोग हैं। They are not functioning in the body of Christ. ये लोग मसीह के देह में काम नहीं करते। They don't realize without you, it is not going to be clean or going to be safe. आप यह जान लें, आपके बगैर यह काम पूरा नहीं हो सकता, स्पष्ट नहीं होगा। Every person, the person next to you is important as you.
हर एक व्यक्ति आपके बगल में जो बैठे हैं वो भी बहुत मुख्य है आपके समान। So the little things make the big difference in life. छोटी छोटी बातें भी आपके जीवन में बहुत बदलाव को लेकर आएंगी। So don't ever think that your ministry is too small ऐसा कभी ना सोचें कि आपकी सेवकाई बहुत ही छोटी है or insignificant. या कम मुख्य है For the church. क्या ही कलीसिया है। Your ministry is important. आपकी सेवकाई बहुत मुख्य है। Without it, the whole body would suffer. आपके बिना पूरा शरीर कष्ट उठाएगा। Without the little light, we will bang any wall, you know. एक व्यक्ति के गैर हाजिरी में कहीं जाकर टकरा जाएंगे। Then without the little light, my toe hits the cupboard. ज्योति के बगैर देखो मैं जाकर के कहीं टकरा गया। So remember that. इसलिए इसको याद रखें। Don't ever think that your ministry is too small कभी न सोचे कि आपकी सेवकाई तुच्छ है, or insignificant for the church. कलीसिया के लिए कम मुख्य You know, है। I'm so grateful for those guys, those of you who help and then pull the carpet. Without you, the rest of the people cannot enjoy the goodness of God. देखो यहाँ कलीसिया में आके कुछ लोग यहाँ दरी बिछाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आपके बिना तो बाकी लोग उसका अनुभव नहीं कर सकते। So one little thing is important, is appreciated by the Lord at least. इसलिए हर एक काम जो है सराहनीय है, कम से कम प्रभु सराहता है। Not only is every ministry important, not only every ministry is ना important, केवल हर एक सेवकाई मुख्य है, but each ministry is interdependent upon another. हर एक सेवकाई दूसरी सेवकाई के ऊपर निर्भर करता है। It is for your sake as well mine. यह हमारी भलाई के लिए और आपकी भलाई के लिए है। Me preaching here to you, हम यहाँ प्रचार कर रहे हैं आपके लिए, but without the media, how can the world hear what I'm preaching? और यदि मीडिया नहीं होता तो संसार के लोग इसको नहीं सुन पाते। So people say, oh, Dr. Paul, but then they don't understand the people that work behind the scene is as important as the messenger. लोग तो संदेश को सुनकर तारीफ करते हैं, लेकिन जो पीछे रहकर काम करते हैं वे बहुत ही मुख्य हैं। Because without them, I'm useless. क्योंकि उनके बगैर मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। With them and without the speaker, there's nothing on the program. उनके बगैर या स्पीकर के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। So we all are important. इसलिए हम सब लोग मुख्य हैं। Hello? So don't ever think that your ministry is not important. इसलिए कभी न सोचें कि आपकी सेवकाई मुख्य You नहीं may है। mess up, but messing up doesn't say it's not important. We got to work at you, work on you. That's all. यदि आप गलती कर बैठते हैं तो इसके लिए चिंता ना करें, हम फिर से प्रयास करें। But your ministry is important. लेकिन आपकी सेवकाई मुख्य है। Tell your neighbor, your ministry is important. आपकी सेवकाई मुख्य है। Wake up. जागो। Amen. Elijah needed the widow एलिया को उस विधवा की आवश्यकता थी to bring him the food. भोजन लाने के लिए, And the widow woman needed Elijah to bring her family hope. उस विधवा स्त्री को एलिया की आवश्यकता थी ताकि उसके परिवार में आशा लेकर आए। We are in this together. ये दोनों एक साथ काम करते हैं। Beyond the importance of knowing your ministry, आपकी सेवकाई की मुख्यता को जानने के अलावा or beyond the importance of knowing your calling, आपकी बुलाहट को जानने के अलावा you need to know that your ministry involves others. यह भी जान लो कि आपकी सेवकाई में दूसरे लोग भी शामिल हैं। It involves others. उसमें दूसरे भी शामिल हैं। It's for your sake and for theirs. ये आपकी भलाई और दूसरों की भलाई के लिए है। One more time, no ministry is
independent of the other. हर एक सेवकाई दूसरी सेवकाई पर निर्भर करता है। There's no single ministry in God's church परमेश्वर की कलीसिया में ऐसी कोई सेवकाई नहीं है that can accomplish everything. जो खुद ब खुद सारे काम कर सकता है। You know, God has called the church to do, but no single ministry can accomplish everything. परमेश्वर तो सेवकाई के लिए बुलाया है कलीसिया को, लेकिन एक सेवकाई खुद सारे काम को नहीं कर सकता। So we must depend and cooperate with one another. इसलिए हमें एक दूसरे पर निर्भर करना चाहिए। The church is like a jigsaw puzzle. Each piece is intertwined with the other, the next. कलीसिया जो है एक पजल के समान है, उसमें एक एक टुकड़ा जो है बहुत ही मुख्य रखता मायना रखता है। Cannot complete the picture. आप जो है उस चित्र को पूरा नहीं कर सकते। So our ministries and callings तो हमारी जो सेवकाई है और बुलाहट है have to be fulfilled with the right attitudes and spirit. सही विचारधारा और सही भावना के साथ पूरा करना है। You understand? Like a jigsaw puzzle, like that, coming. So with the right attitudes and the right spirit. So Peter let us know what the spirit was. और हमें यह जानना है कि आत्मा कैसा काम करती है। In 1 Peter chapter 2 verse 9. पहला पतरस अध्याय 2 वचन 9। But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that he should shoot forth the praises of him who had called you out of darkness into his marvelous light. पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। You see, the blue fellow is not obedient. यहाँ देखो, जो नीला रंग का है वो आज्ञाकारी नहीं है। He's walking his own walk. Get him back inside. Put him inside. वो अपनी मर्जी से चलता है, उसको वापस लेकर आना है। It's all has to point to Christ. हर एक को मसीह की ओर केंद्रित करना है। And it's all has to give glory to God. हर एक को परमेश्वर को महिमा देना है। All have to work in a greater fashion for the purpose of the kingdom. परमेश्वर के राज्य के उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करना है। So let us all have an open mind इसलिए हम सब खुले मन के हो जाएं। to what God has installed for each and every one of us. हम सब के लिए परमेश्वर ने जो आशीष रखी है, Let us take off the blinders of our eyes. हम अपने आंखों से अंधकार को, उस अंधेपन को दूर करें। There is a higher purpose of God. परमेश्वर का उच्च उद्देश्य है। Don't have a set thinking, set pattern. Let God expand, open up so that you can see and you can do. अपने मर्जी से विचार ना करें, परमेश्वर आए, आपको अपने नियंत्रण में लेकर वह आपका मार्गदर्शन करे। God has a purpose for you. परमेश्वर आपके लिए एक उद्देश्य रखा है। And God wants you to know His purpose. परमेश्वर चाहता है कि आप उसके उद्देश्य को जानें। And what is that purpose और वह उद्देश्य क्या है for you? आपके लिए। So when God created animals, और जब परमेश्वर ने जानवरों को बनाया, He gave each of them a specific area of expertise. और परमेश्वर ने उन सब को एक एक विशेष क्षमता दी। Each of us was uniquely designed and shaped. हम में से हर एक अनोखे हैं, विशेष तरीके से बनाए गए हैं By God to accomplish certain things for the kingdom. उसके राज्य के लिए काम करने के लिए उसके द्वारा हम रचे गए हैं। So you are designed. इसलिए आपकी सृष्टि की गई है। You can use it in the world or you can use it in the kingdom. आप इस संसार में उपयोग कर सकते हैं या फिर परमेश्वर के राज्य के लिए कर सकते हो। Use it for the kingdom. परमेश्वर के राज्य के लिए करो। Okay, one last scripture before we close today. Acts 15 verse 18. प्रेरितों अध्याय 15 वचन 18। Known unto God are all his works from the beginning of the world. जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। God has a specific plan for you.
परमेश्वर आपके लिए विशेष योजना रखा है and has designed you just the way you are so that you can fulfill that plan. और उसने आपको ऐसे रचा है जैसे आप हो, ताकि आप उस विशेष योजना को पूरा कर सके। You understand? You may think that you are not good enough. आप सोचते होंगे कि आप बहुत अच्छे नहीं हो। You may think that you are not talented enough. आप सोचोगे कि आप ज्यादा बुद्धिमान नहीं हैं। You may think that your personality doesn't fit the work of the ministry. आप यह भी सोचोगे कि सेवकाई करने के लिए आपका व्यक्तित्व काफी नहीं है। God will change all that. परमेश्वर सब कुछ बदल देगा। So God will equip. परमेश्वर आपकी उन्नति करेगा। You may think your personality doesn't fit the work of the ministry. आप सोचोगे कि आपका व्यक्तित्व उस सेवकाई के लिए सही नहीं है, But God will work at it. लेकिन परमेश्वर काम करेगा। If He calls, He will equip. यदि उसने बुलाया है तो आप में वह उन्नति लेकर आएगा। I believe that God designed you the way you are. मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे आप हो, परमेश्वर ने आपको बनाया है, so that you can fulfill a specific role in His kingdom. ताकि उसके राज्य में आप एक विशेष योजना को पूरा कर सके। क्या तो अद्भुत परमेश्वर का वचन है। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वचन स्पष्ट रीति से समझ आया होगा। और अगर आप इस सेविकिया से आशीषित हुए हैं और आप आशीष का कारण बनना चाहते हैं, तो कृपया आपका दान अर्पण को इस अकाउंट पर जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उस पर भेज सकते हैं। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद एक गवाही है या टिप्पणी है, तो कृपया हमें ईमेल भेजिए। यदि आपको कोई भी प्रार्थना विषय है तो कांटेक्ट नंबर पर हमें संपर्क जरूर करिए। अगले सप्ताह इस सुसमाचार के कार्यक्रम चुनाव आपका है देखना न भूलिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह हम सब पर बनी रहे। आमीन।